हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं के चैप्टर 10 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के आर्थिक कारणों का वर्णन करें। नंबर 1, अंग्रेजों ने इंग्लैंड के उद्योगों तथा व्यापार की उन्नति के लिए भारतीय व्यापार तथा उद्योगों को नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीयों को कच्चा माल सस्ते मूल्य पर बेचने तथा इंग्लैंड में निर्मित माल को महंगे मूल्य पर खरीदने के लिए विवश कर दिया। भारत के इस आर्थिक शोषण के कारण भारतीयों ने अंग्रेजी शासन का अंत करने का निर्णय किया। नंबर 2, अंग्रेजों ने भारत की बहुत सी रियासतों पर अधिकार कर लिया था। इन रियासतों में काम करने वाले बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, अतः वे अंग्रेजी शासन के कट्टर शत्रु बन गए और उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखने की नीति को अपनाया। भारतीयों को छोटे छोटे पदों पर रखा जाता था। भारतीय इस अपमान को सहन करने को तैयार ना थे, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण बना। नंबर 4, जागीरों को जब्त करने तथा कर मुक्त जमीनों पर कर लगाने के कारण जमींदार अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के सैनिक कारणों का वर्णन करें। नंबर 1, भारतीय सैनिकों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम वेतन तथा भत्ते दिए जाते थे। भारतीयों को बहुत कम पदोन्नत किया जाता था। वे अधिक से अधिक सूबेदार के पद पर पहुंच सकते थे, अतः इन सैनिकों का अंग्रेजों के प्रति बहुत रोष था। नंबर 2, 1856 ईस्वी के सामान्य सेवा भर्ती एक्ट के द्वारा प्रत्येक नए भर्ती होने वाले सिपाही पर यह शर्त लगाई गई कि जरूरत पड़ने पर उसे युद्ध में भाग लेने के लिए विदेशों में भी भेजा जा सकता है। भारतीय सैनिक समुद्र पार जाना पाप समझते थे, अतः विवश होकर उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। नंबर 3, 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। इससे कंपनी की सेवा में विद्रोह का वातावरण बन गया, क्योंकि इस सेना में अधिकांश सैनिक अवध से थे, अतः वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।